Hello friends, welcome you all again on ASP means Alka Study Point. Friends, as you already know that I'm completing a series of 5000 question and answer series on English literature. Friends, if you find this video is helpful for you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Friends, एक चीज़ आपको बता दें कि लगभग 25 से ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड की हैं, जिनमें लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। 1000 के क्वेश्चन जो हैं वो 1000 क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में है और उसमें हमने ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और उसके बाद अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर को भी हमने कवर किया। अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर के बाद हमने लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म को भी कवर किया है और उसके बाद रेटरिक एंड प्रोसोडी को बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। और अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, लगभग 25 के आसपास की वीडियो हैं और उन सभी वीडियो में आपको लगभग पूरा लिटरेचर कवर कर दिया गया है। और ये वाला पार्ट्स फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आ गया है क्योंकि ये इंडियन लिटरेचर है और इंडियन लिटरेचर का पार्ट अभी हमने अपलोड नहीं किया था। तो इंडियन लिटरेचर के 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। 12 क्वेश्चंस को इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने, इतने डिटेल में कि उसका लगभग सिर्फ 40 मिनट की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। यानी कि सिर्फ 12 क्वेश्चन डिस्कस हो पाया है उस वीडियो में, लगभग 40 मिनट की वीडियो में। तो 12 क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा विस्तार से, जिसमें मैंने सभी राइटर्स की बायोग्राफी को, उनके वर्क्स को, उनके बर्थ को, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, इसलिए वीडियो लंबी हो गई थी। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि MCQs फॉर्म है तो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ही करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम बताते चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्रिएशन ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि रुडयार्ड किपलिंग का कौन सा क्रिएशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, किम। अब किम से ये क्वेश्चन आ सकता है, किम क्या है? नॉवेल है, सिंपल है। और ये समझ सकते हैं कि ये कब पब्लिश कराई गई थी। एक प्रश्न ये भी बनता है, नेट में आ सकता है, PGT TGT में आ सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल में आ सकता है। इन सभी जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से पूछे जाते हैं, इंडियन लिटरेचर से पूछे जाते हैं, यही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड, किम कब पब्लिश कराई गई थी? किम पब्लिश कराई गई थी 1901 में। अब फ्रेंड्स, किम रुडयार्ड किपलिंग की पब्लिकेशन है, नॉवेल है, 1901 में पब्लिश कराई गई थी। एक ऑप्शन और चेक कर सकते हैं जो कि ऑप्शन बी है, किप्स। किप्स को किसने लिखा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किप्स को लिखा है H.G. वेल्स ने। किप्स का सब टाइटल क्या है? द स्टोरी ऑफ ए सिंपल सोल। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं किप्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, कि किप्स की सब टाइटल है द स्टोरी ऑफ ए सिंपल सोल और इसके राइटर कौन है? H.G. वेल्स हैं। फ्रेंड्स, नीचे रेनबो पर आते हैं और ऑप्शन नंबर सी पे रेनबो आपने पढ़ा होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम भी है। क्रिस्टीना रॉसेटी ने भी इस पर एक रेनबो नाम का एक वर्क लिखा है। और द रेनबो एक नावल है D.H. लॉरेंस का। ठीक, द रेनबो D.H. लॉरेंस का एक वर्क है। तो इतनी सारी क्वेश्चंस के बाद अब हमें लगता है कि हम क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन डिस्कस हो पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर्स, थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर्स इज़ करेक्टली मैच। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हम करेक्ट ऑप्शन ही डिस्कस ज़्यादा करेंगे। ममता, काव्य प्रकाश, ये करेक्टली मैच्ड है थिंकर कॉन्सेप्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन सलमान रुश्दीज़ मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में कौन सा कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है, इसको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सलीम सिनाई। कौन सा? ऑप्शन सी, सलीम सिनाई। और क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। किसको इंग्लिश लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड पहली बार मिला था? कौन सा रिसिपेंट है इसका? फर्स्ट रिसिपेंट कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, R.K. नारायण। R.K. नारायण इज़ दी
करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। अच्छा, करेक्टली मैच्ड पेयर को पिक करना है। चलिए, इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, इसमें फटाफट आप लोग देख लीजिए और इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गिरीश कर्नाड, कन्नड़ में लिखते थे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे, फ्रॉम द मिंकी कॉरिडोर्स ऑफ दिस लेब्रिंथ देयर इज़ नो एस्केप, हु रोट दीज लाइन्स। यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिव के कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट कॉमनवेल्थ पोएट ऑफ द 19th century। Who is considered to be the greatest Commonwealth poet of the 19th century? 19th century का कौन ग्रेटेस्ट पोएट है, कॉमनवेल्थ पोएट है? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, अरबिंदो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऊपर दिख नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज टैगोर्स गीतांजलि पब्लिश्ड इन इंग्लिश। टैगोर की जो गीतांजलि थी वो इंग्लिश में कब पब्लिश कराई गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1905, 1905 में जो है टैगोर की गीतांजलि इंग्लिश में पब्लिश कराई गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, वी.एस. नैपाल्स लेटेस्ट बुक इज। वी.एस. नैपाल्स की लेटेस्ट बुक कौन सी है? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाफ ए लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रुश्दी रिफर्स टू द 15th century स्पेन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन डी, ग्रीमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच पोएम ऑफ शिव के कुमार डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर, पेशेंटली दे सिट लाइक एम्प्टी पिक्चर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, इंडियन वूमन। इंडियन वूमन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ इज़िकील डू वी गेट ए मूविंग पिक्चर ऑफ ए मदर्स अगोनी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच नॉवेल डज आर के नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। आर के नारायण फैमिली प्लानिंग पे फोकस करते हैं किस नॉवेल में? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द पेंटर ऑफ साइन। द पेंटर ऑफ साइन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ अरबिंदोज सावित्री। अरबिंदोज के सावित्री का फुल टाइटल क्या है? सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, हु रोट अंडर द पेन नेम आज़ाद कलाम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ एक अलग बुक से मैं लाया हूँ, और जबकि हमने 1000 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, तो 1027 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, हु रोट अंडर द पेन नेम आज़ाद कलाम। किसने इस पेन नेम से लिखना शुरू किया था? पेन नेम का मतलब अपना नाम छुपा के किसी दूसरे नाम से लिखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और उसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 है, सन ऑफ इंडिया इज़ रसियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ ऊपर दिख नहीं रहा है, पीडीएफ में कट गया है। तो क्वेश्चन ये है कि सन ऑफ इंडिया इज़ रसियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। किस बुक का रसियन ट्रांसलेशन है सन ऑफ इंडिया? तो वो है इनकलाब का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स
ऑफ मुल्क राज आनंद कैरीज ए प्रीफेस बाई E.N. फॉस्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, फटाफट आप बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनटचेबल। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि अनटचेबल कब पब्लिश कराई गई थी, 1935 में कराई गई थी। अनटचेबल किसका वर्क है, मुल्क राज आनंद का वर्क है। उसके ऊपर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में द विलेज कब पब्लिश कराई गई थी, द विलेज 1939 में पब्लिश कराई गई थी। द विलेज के बाद अगर 7 समर्स की बात करें तो ये पब्लिश कराई गई थी 1933 में पब्लिश कराई गई थी 7 समर्स। अनटचेबल का अभी मैंने बताया 1935 में, और कूली का 1936 में पब्लिश कराई गई थी। तो फ्रेंड्स जहाँ डिस्कस करने लायक है, जहाँ कुछ बताने के लायक है, ये चारों के चारों वर्क्स जो है मुल्क राज आनंद के ही हैं। तो मैंने सबकी पब्लिकेशन बता दी, और मुल्क राज आनंद का ये वर्क है ये भी हमने बता दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद वुड यू फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कृष्णचंद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद के किस वर्क में आप कृष्णचंद को एक कैरेक्टर के रूप में पाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मॉर्निंग फेस। क्या होगा, मॉर्निंग फेस। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि मॉर्निंग फेस कब पब्लिश कराई गई थी, 1968 में कराई गई थी। मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 1905 में हुआ था। उनकी डेथ कब हुई थी, 2004 में हुआ था। क्या थे, इंडियन राइटर थे। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। कब मिला था, 1971 में मिला था। ठीक, पद्म भूषण भी मिला था। इनके कुछ वर्क जो हैं यहाँ पर दिए ही गए हैं। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस कब पब्लिश कराई गई थी, 1953 में कराई गई थी। द गोल्डन ब्रीथ, क्या है, द गोल्डन ब्रीथ इनका एक वर्क है। आगे कुछ वर्क हैं इनके, जैसे कूली मैंने बता दिया। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इन्होंने 1939 में पब्लिश कराया। टू लीव्स एंड ए बर्ड्स 1937 में। 7 समर्स 1933 में। द बिग हार्ट 1980 में पब्लिश कराई गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्रेंड्स एक जो कॉन्फेशन ऑफ ए लवर है, ये 1976 में पब्लिश कराई गई थी। अभी मैं बता रहा था कि मुल्क राज आनंद के ही ये सारे वर्क हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि गोल्डन ब्रीथ कब पब्लिश कराई गई थी। और ऑप्शन ए में दिया गया है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये कब पब्लिश कराई गई थी, इसको अभी मैंने बताया 1953 में पब्लिश कराई गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द following authors has also worked as a BCC representative in न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट ऑप्शन है अहमद अली। अहमद अली कहाँ है, ऑप्शन ए में अहमद अली इसका करेक्ट ऑप्शन है। अहमद अली का जन्म कब हुआ था, 1910 में हुआ था। डेथ कब हुई थी, 1994 में हुआ था। क्या थे, पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट थे। इनके कुछ वर्क की अगर हम बात कर लें तो 1940 में इन्होंने ट्विलाइट इन दिल्ली लिखा था। 1964 में इन्होंने लिखा था ओशन ऑफ नाइट लिखा था। 1925 में इन्होंने लिखा था द प्रिजन हाउस शॉर्ट स्टोरी। ये अहमद अली के वर्क हैं जिसको मैंने डिस्कस किया। ये के तीनों वर्क अहमद अली के हैं। 1910 से लेकर 1994 ईस्वी तक थे। ये क्या थे, पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट थे। ऑप्शन बी के बारे में हम इतना समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये है भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य 1906 ईस्वी में पैदा होते हैं, 1906 में, और 1988 में भागलपुर में इनका जन्म होता है और बिहार के ये रहते हैं। 1966 में इन्होंने एक वर्क लिखा था शैडो फ्रॉम लद्दाख, बहुत फेमस हुआ था और उस पर इन्हें 1967 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। इनके कुछ वर्क की अगर हम बात कर लें तो 1947 में इन्होंने लिखा सो मेनी हंगर्स। 1954 में इन्होंने लिखा ही हु राइड्स ए टाइगर। 1952 में इन्होंने लिखा म्यूज़िक फॉर मोहिनी। 1960 में लिखा गॉडेस नेम्ड गोल्ड। और फिर इन्होंने लिखा गांधी द राइटर 1969 में।
फिर इसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी लिखा 1959 में। तो ये जो है भवानी भट्टाचार्य की बात है। ऑप्शन सी अगर हम देख लें अरविंद घोष की बात, तो अरविंद घोष जो थे 1872 में इनकी बर्थ डेट है और बर्थ ईयर है, और ये 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ ये पैदा होते हैं? कोलकाता में। डेथ कहाँ होती है? पुडुचेरी में होती है। ठीक है, इनके कुछ वर्क की अगर बात कर लें, अब हम बात कर रहे हैं अरविंदो घोष की। किसकी बात कर रहे हैं? अरविंदो घोष की। और इनके वर्क हैं सावित्री, ए लीजेंड एंड अ सिंबल 1940 में। दूसरा वर्क इनका है द लाइफ डिवाइन 1919 में ये पब्लिश कराई गई थी। और सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में इन्होंने लिखा, अरविंद घोष की बात कर रहे हैं। यस्से ऑन द गीता 1922 में पब्लिश कराया। द सीक्रेट ऑफ वेदा लिखा इन्होंने। द ह्यूमन साइकिल 1949 में पब्लिश कराई इन्होंने। चलिए, अब इतने के बाद मुल्क राज आनंद को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो फिर दोबारा अब एक बार डिस्कस जिस राइटर को कर लिए उसको दोबारा से फिर से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अरविंदो घोष। इसमें से कौन सा अरविंदो घोष से एसोसिएट नहीं है? तो ओशन टू लाइट। क्या? ओशन टू लाइट। तो भैया अगर अरविंदो घोष से एसोसिएटेड नहीं है तो है किससे? पीटर वार्मर से है। कब पब्लिश कराया गया था ये वर्क? 2016 में कराया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर को केवल पिक करना है, इसलिए हम पिक करते हैं ऑप्शन सी, ए गॉडेस नेम्ड गोल्ड, भवानी भट्टाचार्य। अभी हमने इनके बारे में बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो अगर आपने पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट होगा तो बहुत आसानी से आप आंसर करने वाले हैं उसको। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको लेना है, तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ऑप्शन बी, मृणालिनी, द पॉइजन ट्री, द टू रिंग्स, सत्कार। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 34 था, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स हैड started his career as a journalist to the Times, Encounters and English Review। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चार के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निषाद सी चौधरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रेवलॉग। इसमें से कौन सा ट्रेवलॉग है? 36 के क्वेश्चन में कौन सा ट्रेवलॉग है? ए पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक फ्रेंड्स, ए पैसेज टू इंग्लैंड कब पब्लिश कराया गया था? 1959 में कराया गया था। तो किसका वर्क है ये है नीरद, ये जो राइटर हैं ऊपर मिले, निषाद सी चटर्जी का ये वर्क है ए पैसेज टू इंग्लैंड। कब पब्लिश कराया? मैंने बताया 1959 में कराया गया था। और ये जो ऑप्शन ए में है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये 1951 में पब्लिश कराया गया। और ऑप्शन सी द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, ये पब्लिश कराया गया था 1967 में। फ्रेंड्स, आप ऑप्शन बी टू लिव आर नॉट टू लिव, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कि ये कब पब्लिश कराई गई थी। हालांकि ये चार के चारों वर्क्स निषाद सी चौधरी के ही वर्क है। मैंने नीरज चटर्जी बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो ये निषाद सी चौधरी के वर्क हैं चार के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बी एसोसिएटेड। यहाँ 4 ऑप्शंस है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविलाइजेशन कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लाइंग आवर डिज़ायर्स एंड द मीन्स ऑफ ग्रेटिफाइंग देम।
बट इन द रिफाइनमेंट ऑफ देयर इक्वालिटी हु सेड दीज लाइन्स। इस लाइन को किसने कहा था? चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आनंद के कुमारा स्वामी। आनंद से कुमारा स्वामी। 39 क्वेश्चन है कि कुवासजी वॉज ए क्रिटिक टू विच इंडियन राइटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद। इसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स सेज अबाउट हिमसेल्फ आई एम नॉट एन अर्बन राइटर and my poems are rooted in the rural landscape. My poetry is earthy यानी earthly and I like to consciously keep it that way. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है केकेएन दारूवाला। फ्रेंड्स, केकेएन दारूवाला को हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इनकी पूरी बायोग्राफी को डिस्कस कर लिया है, इनके जो भी वर्क हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ फैक्ट्स आप निकल के आ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको याद कराए जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट यही करना है आपको, अंत में जाके कॉन्सिक्वेंटली आपको एग्ज़ाम में बैठ के इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम्स में भी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।